हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 NIOS के पॉलिटिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज विच एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट्स मेड बाय द यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएसए ने कौन कौन से अपने एफर्ट्स लगा दिए थे इसके लिए, डिसआर्मामेंट्स के लिए। व्हाट डू यू मीन डिसआर्मामेंट्स? हिंदी में अगर हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड अ निशस्त्रीकरण। शस्त्र को नहीं रखना, दैट इज कॉल्ड अ निशस्त्रीकरण। तो यूनाइटेड नेशन तो बहुत चालाक था यूएसए, खुद उसके पास वेपन्स थे और दूसरों को कह रहे हैं डिसआर्मामेंट, हथियार नहीं रखने। तो आपने सुना होगा कोल्ड वॉर सुने आपने? कोल्ड वॉर क्या था? यूएसए और यूएसएसआर के अंदर रशिया आता है, यूएसए एक अकेला है। ये दोनों अपने ही हथियारों को दिखाते थे, शो करते थे, देख मेरे पास इतने हथियार हैं। वो कहता था देख मेरे पास इतने हथियार हैं। अगर वो कहता था देख मैं एक बम फेंकूंगा तेरा पूरा इंडिया ख़त्म हो जाएगा, वो कहता मैं ये फेंकूंगा। तो मतलब एक दूसरे को शो ऑफ करते थे। किस किस लिए? वेपन्स के लिए दिखाते थे, चिढ़ाते थे कि मेरे पास इतने वेपन्स हैं। तो जब इन्होंने फिर सोचा यूएसए ने कि अगर इस चीज़ का गलती से भी यूज़ हो जाए, क्योंकि यूएसएसआर जिसमें रशिया था उसने यूएसए को डराने के लिए क्या वेपन्स लगा दिए थे। क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है जो अमेरिका के पास में ही है, वहाँ पे अपने वेपन्स लगा दिए थे। तो जब यूएसए को पता चला कि इसने तो वेपन्स लगा रखे और फेस हमारी तरफ कर रखा है, तो काफ़ी डर गया था यूएसए। तो तभी यूएसए ने एफर्ट्स लगाए थे कि हमें डिसआर्मामेंट्स करना है, शस्त्र नहीं रखने हैं, शस्त्रों को रिड्यूस करना है। तो यूनाइटेड नेशन ने कौन कौन से अपने एफर्ट्स लगाए थे? तो नंबर 1 है द यूनाइटेड नेशन अपॉइंटेड एन एटॉमिक एनर्जी कमीशन with the purpose of putting a check of improper use of atomic energy। वो कह रहे हैं अगर इसका improper use हो जाता है, and to persuaded member states मतलब nation to use atomic energy for peace and development, not for a war। The United Nation appointed, यूनाइटेड मतलब यूएसए ने अपॉइंट किया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ध्यान रखना बेटा, इसमें ए कैपिटल आएगा, एनर्जी में ई कैपिटल, कमीशन में सी कैपिटल। एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या अपॉइंट किया था? द यूनाइटेड नेशन अपॉइंटेड द यूनाइटेड नेशंस appointed an atomic energy commission stop the video and write it with the purpose of putting। अब हम ये कमीशन रखेंगे मतलब कुछ ग्रुप को बुलाएंगे, उस मतलब कि एक ग्रुप को बुलाएंगे, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, 8-10 लोग हैं। तो उस ग्रुप का नाम है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इस ग्रुप को बुलाएंगे तो बुलाने का कुछ पर्पस तो होगा। यस, विद द पर्पस ऑफ पुटिंग अ चेक ऑन इम्प्रॉपर यूज। चेक करने के लिए बुलाया था इन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को। चेक ऑन इम्प्रॉपर यूज, जिसका इम्प्रॉपर मतलब उसका इम्प्रॉपर यूज करेंगे किसका? एटॉमिक एनर्जी का। तो चेक के लिए बुलवाया था ऑन इम्प्रॉपर यूज ऑफ atomic energy। Stop the video and write it। And to persuaded member state to use atomic energy। And to persuaded member state and to persuaded member states मतलब nation, कंट्री के कोई मेंबर को परसुएट किया गया क्या करने के लिए? टू यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, नॉट फॉर अ वॉर। मतलब एटॉमिक एनर्जी का यूज़ कंट्री करेगी लेकिन शांति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नॉट फॉर वॉर, लड़ाई के लिए नहीं। तो चलिए लर्न करते हैं
and to persuaded member state and to persuaded member state and to persuaded member state to use atomic energy to use atomic energy for peace and development, not for war. Stop the video, write it. Next है, in 1947, on the proposal of USA and USSR, the United Nations appointed a commission for, अब पता नहीं यूनाइटेड स्टेट किस किस लोगों को बुलाता है, पहले बुलाया एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बुलाया, अब यूनाइटेड नेशन ने अब किसको अपॉइंट किया, एक कमीशन फॉर कन्वेंशनल आर्मामेंट्स को बुलाया था, क्या करने के लिए, टू चेक करने के लिए, ऊपर भी चेक करने के लिए बुलाया था कि क्या इसका इम्प्रॉपर यूज़ होना चाहिए एटॉमिक एनर्जी का, यहाँ भी चेक करने के बुलाया है, आउट अ प्लान ऑफ रिडक्शन इन कन्वेंशनल कन्वेंशनल आर्मामेंट्स बाय द कंट्रीज, मतलब अगर हैं तो उसका रिड्यूस किया जाए। क्यों इतना क्यों डर रहा है यूनाइटेड नेशन, यूएसए इतना क्यों डर रहा है, क्योंकि अगर इसका गलती से भी यूज हो जाएगा तो मानव जाति ही नहीं बचेगी भाई, इसलिए। तो इन 1947 on the proposal of USA and USSR, once again in 1947, बोलिए मेरे साथ, in 1947 on the proposal of USA and USSR, once again in 1947 on the proposal of USA and USSR. Stop the video and write it. कैपिटल में लिखना है USA और USSR. The United Nation appointed a commission. United Nation मतलब USA. United Nation मतलब USA ने appoint किया. USA appointed a commission. और कौन सी कमीशन को अपॉइंट किया, मतलब कौन से ग्रुप को अपॉइंट किया, कन्वेंशनल आर्मामेंट। कन्वेंशनल आर्मामेंट स्पेलिंग करेंगे, कन CON कन, VEN वेन, कन वेन CON कन, VEN वेन, शल TIONAL कन्वेंशनल आर्मामेंट। किसने बुलाया था, टू चेक करने के लिए, टू चेक आउट अ प्लान, to check out a plan. Stop the video and write it. Of reduction in conventional armament. Reduction in conventional armament. Reduction in conventional armament by the country. Stop the video and write it. In 1963, a treaty called लिमिटेड, ट्रीटी मतलब समझौता होता है, व्हाट डू यू मीन ट्रीटी, समझौता, समझौता, उस समझौते का नाम क्या था, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। कौन सी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। वो साइन किसके बीच में समझौता हुआ था, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर एंड इंग्लैंड। वंस अगेन इन 1963, once again in 1963, a treaty called लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा आएगा और इधर भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा क्योंकि ये ट्रीटी का नाम है, एल कैपिटल, टेस्ट में टी कैपिटल, बैंड में बी कैपिटल, ट्रीटी में टी कैपिटल। लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा। वो साइंड बिटवीन यूएसए, यूएसएसआर एंड इंग्लैंड। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। This treaty provided that, this treaty provided that, once again, this treaty provided that no state मतलब कोई भी country, no state would undertake nuclear experiment। इसके treaty में क्या होता, no state कोई भी country would undertake nuclear experiment भी नहीं करेगी within the air। एयर में हम एक्सपेरिमेंट, तभी तो ओजोन लेयर पे क्या हो रहा है, होल हो रहा है। विद इन द एयर, ना तो एयर पे एक्सपेरिमेंट करेगी ना लैंड पे। अभी किसने किया था, चाइना ने समुद्र में किया था ना, एक्सपेरिमेंट किया था उसने पानी में, लैंड पे, वाटर पे, नो एंड स्पेस पे।
तो इस ट्रीटी में क्या होता, नो स्टेट would undertake nuclear experiment. Once again, no state would undertake nuclear experiment within the air, land, water and space. Stop the video and write it. No state would allow any other state. No state, कोई भी country would allow नहीं करेगी any other state, दूसरी state को to undertake such experiment, ऐसे experiments करो within her territory, अपनी boundary पर, and no state would encourage, और कोई भी country encourage भी नहीं करेगी, and render help to any other state to take, ना ही वो help करेगी दूसरे state, दूसरी countries की टू अंडरटेक सच एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तभी ये ट्रीटी बनाई गई, किसके बीच में हुई थी, यूएसए, यूएसएसआर एंड इंग्लैंड। तो चलिए लर्न करते हैं। नो स्टेट वुड अलाउ, कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करेगी। नो स्टेट वुड अलाउ, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, एनी अदर स्टेट, दूसरी कंट्री को अलाउ नहीं करेगी एनी other states to stop the video and write it, to undertake such experiment, to undertake such experiment, stop the video and write it, within her territory, अपनी boundary पे, within her territory, stop the video and write it, and no state would encourage, कोई भी country encourage भी नहीं करेगी, and no state would encourage, stop the video and write it, एंड रेंडर हेल्प, ना वो हेल्प करेगी, रेंडर मतलब थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करेगी, एंड रेंडर हेल्प टू एनी अदर स्टेट, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, टू अंडरटेक सच एक्सपेरिमेंट, टू अंडरटेक सच एक्सपेरिमेंट, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। दिस ट्रीटी वॉज वेलकम बाय द होल वर्ल्ड, इस ट्रीटी का वेलकम पूरा वर्ल्ड करेगा, मतलब सब मानेंगे इसकी बात। This treaty was welcomed by the whole world. Stop the video and write it. And many other states signed this treaty. And many other states signed this treaty. And many other states signed this treaty. Stop the video and write it. Next क्या है? In 1990 a conventional arms cut treaty. अब इस एक और treaty आई है, कौन सी? कन्वेंशनल आर्म कट ट्रीटी, ये ट्रीटी का नाम है, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा और इधर भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो सी कैपिटल, आर्म्स में ए कैपिटल, कट में सी कैपिटल, ट्रीटी में टी कैपिटल, कन्वेंशनल आर्म कट ट्रीटी। वंस अगेन, कन्वेंशनल की सी ओ एन, कन वी ई एन, वेन, कन्वेंशनल टी आई ओ एन ए एल, कन्वेंशनल आर्म कट ट्रीटी वॉज साइन, ये साइन हुई by both the blocks which provide for reduction in conventional armaments like tank, जिसके पास भी टैंक हैं, गन्स हैं, वॉर व्हीकल्स हैं, उन सबका क्या किया जाए, रिडक्शन किया जाए। तो both the countries also agree, both the countries मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर, both countries also agree, दोनों कंट्रीज एग्री हो गई टू स्टॉप प्रोडक्शंस ऑफ मोबाइल मिसाइल्स, मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल मिसाइल मीन्स मिसाइल्स का प्रोडक्शन उन दोनों कंट्रीज़ ने स्टॉप कर दिया। तो ये ट्रीटी इन दोनों के लिए साइन हुई थी, बोथ मीन्स यूएसए एंड यूएसएसआर में रशिया आता है। इन 1990, बोलिए, इन 1990 a conventional arm cut treaty was signed by both the blocks, stop the video and write it, which provide for reduction, कम करना है, stop the video and write it, in conventional armament, in conventional armament like, conventional armament जैसे कि, क्या मतलब होता है conventional armament का मतलब होता है वॉर से संबंधित सामान, conventional armament like tanks, guns, war vehicles, etc. Stop the video and write it. Both the countries also agreed. Both the countries, USA और USSR, both the countries also agreed. Stop the video and write it. To stop production. To stop production of mobile missiles.
एक लास्ट ट्रीटी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी, कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, CTBT। CTBT CTBT मीन्स comprehensive test ban treaty. Both USA and Russia, रशिया USSR में आता है, both USA and Russia sign a treaty in January 1993 which provided for reducing the nuclear weapons and ban, nuclear weapons को reduce करना है और बिल्कुल बैन लगा दो इन पर, ऑन देयर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर मतलब आगे की प्रोडक्शन पे इन पे बिल्कुल बैन लगा दो। तो चलिए करते हैं लर्न। बोथ यूएसए एंड रशिया, वंस अगेन, बोथ यूएसए एंड रशिया signed a treaty in January 1993, stop the video and write it, which provided for reducing the nuclear weapons, which provided for reducing the nuclear weapons, which provided for reducing the nuclear weapons, stop the video and write it, and ban on their further production, and ban on their further production, stop the video and write it, comprehensive test ban treaty, treaty का नाम क्या है, comprehensive test ban treaty, क्या नाम है treaty का, comprehensive test ban treaty, CTBT. In its 1994, the Disarmament Commission of United Nations drafted the CTBT and sent it member state for rectification. It is a new form of nuclear non-proliferation treaty in 1969, मतलब 1969 में क्या हुआ था, नॉन प्रोली प्लोरी प्रोलीफरेशन ट्रीटी, प्लोरी नॉन प्रोली प्रोलीफरेशंस प्रोलीफरेशन ट्रीटी की नई फॉर्म क्या आई, CTBT, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। चलो करो, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, CTBT, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इन इट 1994 द डिसआर्मामेंट कमीशन, कमीशन लेना नहीं होता, कमीशन मतलब एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे 8, 10, 15, 20 लोग होते हैं जो डिसआर्मामेंट मतलब शस्त्र को ना रखना, निशस्त्रीकरण, शस्त्र को ना रखना, the Disarmament Commission of the United Nations, the Disarmament Commission of the United Nations, stop the video and write it, drafted the CTBT, drafted the short form of the CTBT and sent it to member state, and sent भेजे गए it to member state, कुछ members भेजे गए countries में, and sent, ये झूठ तो नहीं बोल रहे और कंट्रीज झूठ तो नहीं बोल रही कि मेरे पास है ही नहीं, तो मेंबर्स को भेजा गया, एंड सेंट इट टू मेंबर स्टेट, एंड सेंट इट टू मेंबर स्टेट, एंड सेंट इट टू मेंबर स्टेट, और किसके लिए भेजा गया, रेक्टिफिकेशन, चेकिंग के लिए भेजा गया, फॉर रेक्टिफिकेशन, फॉर रेक्टिफिकेशन, फॉर रेक्टिफिकेशन, स्टॉप द वीडियो एंड राइट, रेक्टी की स्पेलिंग RATI, रेटी, RATI रेटी, FIF रेटिफिकेशन, RATI रेटी, FIF रेटिफी, RATI रेटी, FIF रेटिफिकेशन, CATI1, stop the video and write it. It is a new form of nuclear non proliferation treaty, मतलब पहले एक ट्रीटी बनी थी 1969 में जिसका नाम था नॉन प्रोलीफरेशन, जिसका नाम क्या था, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, तो उसकी नई फॉर्म क्या आई, CTBT, है ना। इट इज अ न्यू फॉर्म, ये कट कर दीजिए, इट इज अ न्यू फॉर्म, ये कट कर दो,
It is a new form of nuclear non prolifer nuclear में n capital, non में n capital, nuclear non proliferation treaty of 1969. Stop the video and write it. This treaty has not been signed by India and Pakistan. This treaty has not been signed, मतलब इस treaty में ना तो इंडिया ने साइन किए थे ना पाकिस्तान ने साइन किए थे. तो दिस ट्रीटी हैज़ नॉट बीन साइन, कि हम क्यों साइन करें, हम भी अपने पास रखेंगे वेपन्स. तो दिस ट्रीटी हैज़ नॉट बी साइन बाय इंडिया एंड पाकिस्तान. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. एंड इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सेनेट्स ऑफ यूएसए का सेनेट आया था. सेनेट समझते हो, सेनेट होता है, यूएसए से एक बंदा आया था, ठीक है. तो इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था यूएसए के सेनेट्स को. तो इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सेनेट ऑफ यूएसए. इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सेनेट ऑफ यूएसए. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. यहाँ तक करना है वीडियो. दिस हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 5 न्यूक्लियर नेशन ऑफ नेमली, मतलब ये पहचाने गए थे कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इनके पास ही वेपन्स हैं. यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और फ्रांस है. क्या है? फ्रांस की स्पेलिंग है FRANCE. फ्रांस, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे. फ्रांस, FRANCE, फ्रांस. तो ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि इन 5 कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स है. तो दिस हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, क्या रिकॉग्नाइज किया गया? दिस हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 5 न्यूक्लियर नेशन. दिस हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 5 न्यूक्लियर nations of namely USA, Russia, England, France and China. Stop the video and write it. So only these nations are allowed to make nuclear experiment, मतलब कि सिर्फ इन्हीं nations को allow होगा कि यही न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अच्छा किया ना, ना तो इंडिया ने साइन किया ना पाकिस्तान ने साइन किया. Only this nation are allowed. Only this nation are allowed. Very good. Only this nation are allowed to make nuclear experiment. Stop the video and write it. And productions of nuclear armaments. And productions of nuclear armaments. Armaments, the tank, gun, etc. etc. Stop the video and write it. No other country is allowed टू मेक एक्सपेरिमेंट एंड अंडरटेक प्रोडक्शन, मतलब दूसरी कंट्री को अलाउ ही नहीं है. इंडिया को भी अलाउ नहीं है, पाकिस्तान को भी अलाउ नहीं है, बस इन 5 कंट्री को अलाउ है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और दूसरी कंट्री कर ही नहीं सकती. तो देखो इंडिया भी क्या करता है, इंडिया ने साइन ही नहीं किए थे. नो अदर कंट्रीज अलाउड, नो अदर कंट्रीज अलाउड टू मेक एक्सपेरिमेंट एंड अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स. आर्म्स मतलब टैंक, gun, etc. and undertake productions of nuclear arms. Stop the video and write it. India successfully made 5 nuclear experiments in 1998. इंडिया ने किसी की बात सुनी नहीं, बोलता रहे यूएसए जो मर्जी बोलता रहे. तो इंडिया सक्सेसफुली मेड 5 nuclear experiments in 1988. Stop the video and write it. इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन. इंडिया ने इनकार कर दिया साइन करने से. कहा किसमें? CTBT में. तो इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन. CTBT की फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी. तो इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड टू साइन CTBT ऑन द ग्राउंड. Stop the video and write it. And it is डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैज आस्क्ड. उन्होंने बोले ये तो डिस्क्रिमिनेटरी वाला सवाल है ना, भेदभाव हुआ. 5 कंट्री एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं और कंट्री नहीं कर सकती. एंड इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, DISCRIMINATORY. ये ए आएगा बेटा. DISCRIMINANATORY. डिस्क्रिमिनेटरी, ये तो भेदभाव हुआ. एंड हैज़ आस्क्ड फॉर टोटल बैन. बस इतना कर लीजिए. थैंक यू.